वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 18 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुताबिक पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखनी है। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, सबक नंबर 18 का नाम है मशहूर तारीख़ी इमारतें, यानी कि आप इस चैप्टर में हिंदुस्तान की जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सैर करना सभी को अच्छा लगता है। तुम भी अपने बड़ों के साथ आसपास की मशहूर जगहों को देखने के लिए जाते होगे। सच तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ के मौसम, बाग, त्यौहार, नई और पुरानी तरस की इमारतें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों से सैर के शौकीन हमारे मुल्क में आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारा देश हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर आते हैं। आइए हम भी आपको कुछ मशहूर तारीख़ी इमारतों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले है ताजमहल। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तारीख़ी इमारत ताजमहल है। ये आगरे में है। इसे अब से तकरीबन 350 साल पहले मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। और इसको किसने बनवाया था? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। आप ताजमहल जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा गुंबद है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनार हैं। इस पूरी इमारत की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस इमारत को तामीर यानी कि कंस्ट्रक्ट किया गया है। कौन से पत्थर से? संगमरमर से बनाया गया है। चांदनी रात में संगमरमर से बनी इमारत जगमगा उठती है। ताजमहल में पत्थरों पर की हुई नक्काशी यानी कि खुदाई वगैरह जो की गई है बहुत खूबसूरत अंदाज में की गई है। जालियों की बनावट भी देखने के लायक है। अब है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली की मशहूर तारीख़ी इमारत है। इसे अब से तकरीबन 800 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। इसकी एक मंजिल ही तामीर यानी कि बन पाई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया। बाद में अल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूरा करवाया। 5 मंजिला इस मीनार की ऊंचाई 240 फीट है। मीनार की बाहरी दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें बहुत खूबसूरत हुर्फों में खुदी हुई हैं। दिल्ली की सैर के लिए आने वाले इस मीनार की ऊंचाई देखकर हैरान रह जाते हैं। अब है स्वर्ण मंदिर, जो कि पंजाब अमृतसर में है। पंजाब के शहर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि सोने का मंदिर सिखों का अहम मजहबी मकाम है। मकाम यानी कि जगह है मजहबी सिखों की। सिखों के गुरुदास को मुग़ल बादशाह अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दी थी। गुरुदास ने यहाँ एक तालाब बनवाया था, जिसे सिख लोग पवित्र सरोवर यानी कि मुक़द्दस तालाब कहते हैं। गुरु अर्जुन देव के ज़माने में इसी तालाब के साथ साथ एक बहुत बड़ा मंदिर भी तामीर किया गया। इसमें सिखों की मजहबी किताब आदि गुरु ग्रंथ साहब रखी हुई है। इसी वजह से ये मंदिर सिखों की अक़ीदत का मरकज़ बन गया। अक़ीदत यानी कि एहतराम का मरकज़ बन गया, क्योंकि यहाँ पर इनकी पवित्र ग्रंथ रखा है। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के बड़े गुंबद पर सोने का पत्र चढ़वाया। पत्र यानी कि सोने की परत चढ़वा दी और ये मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। अब है लाल किला। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक नया शहर शाहजहाँ आबाद बसाया। इसी शहर में जमुना नदी के किनारे उसने एक किला बनवाया। इसकी तामीर में लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से इसे लाल किला कहा जाता है, क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ था। लाल किले की 2 इमारतें बहुत मशहूर हैं, एक दीवाने आम और दूसरी दीवाने ख़ास। दीवाने आम में बादशाह दरबार करते थे और आवाम के मसाइल यानी कि प्रॉब्लम सुनते थे। दीवाने ख़ास में बादशाह अमीरों और वज़ीरों से सलाह मशवरा करते थे, यानी कि अपने सिपाहियों वगैरह को वहाँ पर रखकर, अपने मंत्रियों वगैरह को रखकर एडवाइस वगैरह लिया करते थे। लाल किले में संगमरमर की एक खूबसूरत मस्जिद भी है। इसे मोती मस्जिद कहते हैं। शाही दौर की बहुत सी खूबसूरत और यादगार चीज़ों को इसी किले में एक म्यूज़ियम में रखा गया है। अब है
دہلی کی جامع مسجد، تو دہلی کی جامع مسجد بھی شاہجہاں نے ہی بنوائی تھی۔ یہ مسجد لال قلعے کے سامنے ایک اونچی پہاڑی پر بنائی گئی ہے۔ اس میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں، بہت سی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے۔ مسجد کا بہت بڑا صحن یعنی کہ آنگن ہے، اور صحن کے بیچوں بیچ میں ایک حوض ہے۔ 3 گنبد اور 2 مینار اس مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ پوری مسجد لال پتھروں سے بنائی گئی ہے، لیکن مسجد کے اندرونی حصے کا فرش سنگ مرمر کا ہے۔ جامع مسجد کا شمار ملک کی بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تو چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبق کے الفاظ معینے ہیں، ایگزام میں آئیں گے، ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کو لرن کرنے ہیں۔ یاد کیسے کرو گے؟ یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو لکھ کر اسپیلنگ کے ساتھ یاد کرنا ہے، ٹھیک؟ اسپیلنگ کے ساتھ لکھ کر یاد کرو گے تو اس سے آپ کی اردو اپنا آپ سدھرتی جائے گی۔ طرز کہتے ہیں طریقے یا طور کو، شوقین کہتے ہیں شوق رکھنے والے کو، تاریخی کہتے ہیں پرانے زمانے کا جس کی اہمیت ہو، نقاشی یعنی کہ گل بوٹے بنانے کا ہنر پتھروں پر، میوزیم کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں انوکھی چیزیں رکھی جاتی ہیں، شمار کہتے ہیں گنتی کو، 4 چاند لگانا یعنی کہ خوبصورتی میں اضافہ کرنا، مسائل کہتے ہیں پریشانیوں کو یا مسئلے کی جمع کو، عقیدت کہتے ہیں احترام کو۔ چیپٹر کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں کن مشہور عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھو گے تاج محل، قطب مینار، سورن مندر، لال قلعہ اور جامع مسجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاج محل میں کتنے مینار ہیں اور یہ عمارت میں کس جگہ بنائے گئے ہیں؟ جواب میں لکھو گے تاج محل میں 4 مینار ہیں اور یہ چبوترے کے چاروں کونوں پر بنائے گئے ہیں۔ سوال 3، قطب مینار کی اونچائی کتنی ہے؟ جواب، قطب مینار کی اونچائی 240 فٹ ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سورن مندر کے لیے کیا کیا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مندر کے گنبد پر سونے کا پتھر چڑھوایا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام سورن مندر پڑا۔ جامع مسجد میں حوض کس جگہ بنا ہوا ہے؟ جواب، جامع مسجد میں حوض صحن کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ اب ہے میچ دا فالوئنگ۔ سوال نمبر 3، تاج محل کس کا ہے؟ سنگ مرمر کا بنا ہوا۔ قطب مینار کس نے بنوائی؟ قطب الدین ایبک نے۔ مقدس تالاب کہاں پر ہے؟ جامع مسجد میں ہے۔ دیوان عام کہاں پر ہے؟ لال قلعے میں ہے۔ اونچی پہاڑی کیا ہے؟ بچوں، مقدس تالاب کا ہوگا سورن مندر اور اونچی پہاڑی کا ہوگا جامع مسجد۔ دیوان عام ہوگا لال قلعہ۔ قطب مینار ہوگی قطب الدین ایبک اور تاج محل سنگ مرمر۔ سوال نمبر 4، غور کرنے کی بات۔ حامد کل سیر کو جائے گا، کیا آپ بھی استاد کے ساتھ تاج محل دیکھنے جائیں گے؟ میں خط لکھوں گا۔ ان جملوں میں سیر کو جائے گا، دیکھنے جائیں گے، خط لکھوں گا فعل ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کام کرنے والا کس زمانے میں ہوگا؟ اسے فعل مستقبل کہتے ہیں یعنی کہ فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ تو وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جانے والا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو نیچے لکھے ہوئے جملوں کو بدل کر لکھنا ہے۔ دیکھو، ماضی کے اندر سب میں تھا آئے گا۔ میں کتاب پڑھتا تھا، میں مدرسے جاتا تھا، میں لکھتا تھا، میں سوتا تھا، میں دوڑتا تھا۔ اب حال کا ایک دیا ہوا ہے، میں خط پڑھتا ہوں، تو یہاں پر کیا لکھو گے؟ میں خط پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھنا میں مدرسے جاتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں دوڑتا ہوں۔ مستقبل میں اینڈ میں سب میں گا آئے گا، یعنی کہ میں مدرسے جاؤں گا، میں لکھوں گا، میں سوؤں گا اور میں دوڑوں گا۔ اب محاورے ہیں، محاوروں کے ان کے معنی ہیں۔ 4 چاند لگنا یعنی کہ تعریف میں اضافہ ہونا، یاد تازہ ہونا یعنی کہ پرانی بات یاد آ جانا، جگمگا اٹھنا یعنی کہ چمکنا۔ ان کے جملے بھی بنا دو۔ راجو نے اس تصویر کو سجا کر اس میں 4 چاند لگا دیے۔ یاد تازہ ہونا یعنی کہ پرانی بات یاد آ جانا، ریل کا سفر کرتے ہوئے میری پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ جگمگا اٹھنا، تاج محل چاندنی روشنی میں جگمگا اٹھتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، رائٹ رانگ ہے۔ لال قلعہ جمنا ندی کے کنارے ہے، بالکل صحیح۔ قطب مینار آگرے میں ہے، غلط بات ہے، دلی میں ہے۔ گرو ارجن دیو کے زمانے میں امرتسر میں ایک بڑا مندر تعمیر کیا گیا، صحیح۔
मोती मस्जिद पत्थर की बनी हुई है, लाल पत्थर की बनी हुई है। मोती मस्जिद तो सफ़ेद पत्थर की बनी हुई है, तो ये होगा रॉन्ग। ताजमहल में 3 गुंबद हैं, तो ये भी होगा रॉन्ग। ताजमहल चांदनी रात में जगमगा उठता है, बिल्कुल ठीक है। ये खाली जगह है जो कि ऑलरेडी फिल है। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। दीवाने आम में बादशाह दरबार करते थे। जामा मस्जिद में दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। जामा मस्जिद के अंदर का फर्श संगमरमर का बनाया गया है। ये इमारतें किसने बनवाई? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने, ताजमहल शाहजहां ने, जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई। तस्वीरों को देखकर उनके बारे में 2-2 जुमले लिखने हैं। तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार लाल पत्थर से बनी हुई है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, वाकई है, ये सिखों का सबसे बड़ा मंदिर है। लाल किला दिल्ली में वाकई है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में वाकई है, इसके अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उनको मिलाकर लिखना है, मतलब बेतरतीब हैं, जंबल वर्ड्स हैं। जैसे कि ये होगी मंदिर की स्पेलिंग, गुरुद्वारा, गिरजा, काबा, ताजमहल, लाल किला और चार मीनार। आपको लिखना और पढ़ना है इन सभी लफ्ज़ों को। तो पहला लफ्ज़ है इमारत। इमारतें कैसे लिखोगे? एन, मीम अलिफ मा, रे ऊपर से नीचे की साइड, फिर ते के साथ ये नून गुन्ना, इमारतें। बाग, बे अलिफ बा, गैन बाग, त्यौहार, ते है वाव अलिफ रे त्यौहार, ताजमहल, ते अलिफ ता, जीम ताज, मीम है लाम महल, संगमरमर, सीन नून गाफ सेरगे संगे, मीम रेमर संगमरमर, कुतुब मीनार काफ बना के तोएं बनाओगे, फिर बे कुतुब, मीम ये मी, नून अरिफना रे मीनार, कुतुब मीनार।